दिल्ली के पुरानी तहजीबें, पुराने त्योहार, पुरानी रस्में, पुराने पर्व, पुराने मेले आज तक लगातार चल रहे हैं। यानी दिल्ली तोड़ने और बसाने वालों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वालों के मेले हैं। दिल्ली के मेलों, पर्वों, त्योहारों और संस्कृति पर एडवोकेट उषा कुमार ने किताब लिखी है। एक जीवंत दस्तावेज है, जिस किताब के बारे में कहते हैं कि ये बाय प्रोफेशन ये वकील हैं, पैशन से लेखक हैं और संस्कृति के संरक्षक हैं। वकालत में भी इन्होंने दिल्ली की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए कई सारे मुकदमे लड़े, जीते और रिकॉर्ड बनाए। हम उषा जी से बात करते हैं। दिल्ली के मेले और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ दिल्ली, ये आपने लिखी है, तो इसमें क्या खासियत है जो दिल्ली के लगभग हजारों साल के इतिहास को समेटे हुए? इसमें खासियत जो मुझे लगती है तो ये है कि हमारे जितने भी त्योहार हैं उनका जो ओरिजिन है वो कहानियों में और माइथोलॉजी में छिपा है। तो मैंने उसका जो असली ओरिजिन है एक तो वो दिया है और कहानियाँ भी सारी दी हैं। और इस किताब में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये तो हैं ही, छठ और लोहड़ी और बैसाखी, ईद और मुहर्रम और क्रिसमस, सारी पूरे साल में जितने भी त्योहार दिल्ली में अब मनाए जा रहे हैं वो सारे त्योहारों का। इसमें क्या इतिहास का भी जिक्र है कि मुगल काल में कैसे होता था चीजें? नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकती होता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में हमारे ज़माने में बच्चे नवरात्रों में टेसू गाते थे, टेसू लेकर घूमते थे, हमारा टेसू यहीं खड़ा। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। वो कहीं से मैंने ढूंढ के टेसू निकाला, उसकी तस्वीरें दी है, पूरी कहानी दी है टेसू की। सांझी होती थी, लड़कियां सांझी रखती थी, वो तो मुझे मिला ही नहीं। जो मेरी याद में था मैंने उसी से कुछ बना के और 2-3 पेज लिख दिए। तो इसमें कोशिश मैंने ये करी है कि जो लुप्त हो रही हैं, जो हमारी त्योहार, खास करके उनको निकाल के और इस पुस्तक में पूरा उनका ब्यौरा। ऐसे कौन कौन से त्योहार हैं आपकी निगाह में जो अब लुप्त हो गए हैं? और एक तो टेसू तो कहीं दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं लोगों को टेसू क्या था। वो टेसू फूल कहते हैं, आप टेसू की बात करें किसी से तो टेसू का फूल। सांझी तो खत्म ही हो गई है, बिल्कुल ही नहीं है। अब ऐसे जैसे दिवाली पे भी अब थोड़ा सा फॉर्मेलिटी की पूजा सी होती है और कुछ नहीं होता, जो किसी को पता ही नहीं। दिवाली को यही कहते हैं कि जी इस दिन रामचंद्र जी घर आए थे, अयोध्या में आए थे, इसलिए दीपक जलाए गए थे। पर एक्चुअली में ये क्या है, ये जो हमारे 4 वर्ण हैं, ये उसमें से जो वैश्य वर्ण था ये उनका त्यौहार है। नहीं तो अगर रामचंद्र जी के घराने पे ये दिवाली बनती है तो हम लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, गणेश पूजन क्यों करते हैं, हम ये खील पताशे क्यों बांटते हैं? तो ये इन सबको मैंने कुछ रिसर्च करी है, कुछ पुराने लोगों से पूछा है, ऐसे करके अपने बना के कड़ियाँ जोड़ के और मैंने ये पुस्तक बनाई है। आप बाय प्रोफेशन वकील हैं और बाकी पैशन आपका इसका है, आप फूल वालों की सैर को भी संरक्षण देते हैं और ऐसा, तो ये कैसे दोनों के बीच बैलेंस बिठाती हैं? बैलेंस ये होता है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको शौक है, उसके लिए आप कैसे भी समय निकाल लोगे, निकल ही आता है। आप चाहे रात भर बैठ के करोगे, क्योंकि एक बार जब लग गए काम में तो लग गए। और ये आप मानो, मैंने ये किताब लिखने में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पूरा इसको खुद टाइप किया, मैंने कोई स्टेनो वगैरह से नहीं कराया। पूरा मैं टाइपिंग सीख गई, स्कैनिंग सीख गई, नेट से लेके पिक्चर्स लगानी, वो सब मैंने किताब करते हुए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा में आपके पिताजी के संग रहने का कितना योगदान है, योगेश्वर दयाल जी के साथ रहने का, और उनसे सीखी हुई चीजें इसमें कितनी रिफ्लेक्ट होती हैं? योगेश्वर दयाल जी जो मेरे पिताजी थे वो हार्ड कोर एकदम ट्रेडिशनलिस्ट थे। उनको दिल्ली का खाना, दिल्ली की पहनावा, दिल्ली के गहने, दिल्ली की तहजीब, वो मतलब जैसे कहते हैं दिल से बिल्कुल दिल्ली वाले थे। वो किसी शादी बारात में जाते थे, वहाँ नाच गाते हुए देखा तो वहीं झड़प देते थे। कई बार मैंने कहा भी कि आप क्यों अनप्लेजेंट हो रहे हो सबके लिए, तो वो कहने लगे भाई मैं देख के रह ही नहीं सकता कि हमारे घर की बहू बेटियां सड़कों पे नाच रही हैं, ये मेरे से हजम नहीं होता, मैं क्या करूं, मैं जाना छोड़ दूंगा।
दिल्ली में आने जाने के मुगलों के ज़माने में पुरानी दिल्ली में 12 दरवाजे होते थे। उन दरवाज़ों में से कुछ एक रह गए हैं, लेकिन ये किताब एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके अंदर घुसकर आप दिल्ली में टाइम मशीन की तरह है, जिस किताब में आप जाकर आप पुराने ज़माने की सैर कर सकते हैं और दिल्ली की एक झांकी ले सकते हैं। दिल्ली के पुराने इतिहास के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।